मैंने शादी की 18 साल की उम्र में। मैं जब पूरे दिन जानवर को बचाती थी और रात को उनको खाती थी, और मेरे पति ने मुझे यही बोला कि तुम पूरे दिन हमारी जान खा जाती हो, कहकर इसको बचाओ, उसको बचाओ, उसको बचाओ, और रात को तुम मांस खाती हो। और या तो तुम छोड़ दो मांस खाना, या तो तुम छोड़ दो बोलना। अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोग जानवरों के प्रति हिंसक है वो इंसान के प्रति भी उतना ही हिंसक है। एक जगह केरला में 28,000 कत्ल खाने हैं। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कत्ल खाने बंद किए तो 20,000 से ज्यादा। कभी आपने देखा है एक बकरे को शोर मचाते क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे को काटा जाता है। हम अक्सर आजकल मैं देखती हूँ कि एक कुत्ता जन्म देता है और कोई बोरे में उसके 6 बच्चे डाल करके कहीं और जाकर के फेंकता है। कभी माँ को देखा है इतनी पागल हो जाती है कि वो लोगों को काटना शुरू करती है। वही लोग जिनके पास उसने अपनी पूरी जीवन बिताई। काली मंदिरों में जो काली माता हम सब औरतों की रक्षा के लिए, जो हमारी प्रोग्रेस के लिए, उनको हम लोग क्या देते हैं? खून, पसीना, हाय हाय, यूरिन, फीसिस। क्योंकि जानवर जब कटता है, when any जीव करता है, सबसे पहले यूरिनेट और डिफिकेट करता है। आपकी कालाहंडी में पूरे देश में सबसे ज्यादा जानवर कटते हैं। कभी सोचा है उड़ीसा इज सच अ जेंटल कंट्री, सच अ जेंटल स्टेट, और लेकिन सबसे ज्यादा कटते हैं जानवर कालाहंडी में। अतनु सब्यसाची नायक जी, श्री प्रहलाद सिन्हा जी, प्रोफेसर निवेदिता मोहंती जी, हमारी MP सुलता देव जी, हमारी ऑनरेबल मेयर सुलोचना दास जी, हमारे जो यहाँ बैठे हैं एक्स पुलिस कमिश्नर अरुण पटनायक जी, हमारी देवी मिश्रा जी एक्स मंत्री, हमारे बहुत सारे जो यहाँ विधायक और अन्य लोग बैठे हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपको वक्त मिला आने का। मैं खुद देखना चाहती थी कि कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं एनिमल वेलफेयर में, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए। शायद 10 साल पहले आज तक महात्मा गांधी के जो फर्क थे, जो महात्मा गांधी का जो कोर बिलीफ था, वो था कि सारे जीव जो हैं, चाहे पत्ता हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, वो सब एक है, सब एक है। एक एक के अंदर वही डर, वही प्यार, वही गुस्सा, वही शक्ति, वही कमजोरी, एक ही चीज। लेकिन हम लोग जब महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो हम भूल गए हैं कि उनके रिश्ते जानवरों के साथ क्या थे। ये शायद पहला लेक्चर है हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों में ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज रिलेशनशिप विद एनिमल्स। एंड आई एम सो ग्लैड दैट समबडी एज एमिनेंट एज राजकिशोर नायक जी, जो जब जिंदा थे तो उन्होंने भाषण ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया कि महात्मा गांधी जी की तरह कैसे रहा जाता है। मैं जो शब्द है गांधी, शायद उसकी मीनिंग आप लोग नहीं जानते। गांधी का जो शब्द है वो आता है सुगंध से, सुगंध फैलाने वाला, somebody who spreads perfume. We all are born to spread perfume. We must live our lives. We must live our lives in the way that कि जहाँ भी जाए हम सुगंध फैलाएं। हम ये भूल गए, उनका नाम भी सुगंधित था, उन कार्य भी सुगंधित थे। मैं एक चीज के लिए माफी मांगने वाली हूँ, और वो है कि एक तो मेरा भाषण लंबा है और दूसरा कि अंग्रेजी में है। आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे हिंदी में बोलना, नहीं तो मैं पूरा हिंदी में आई विल ट्राई एंड डू इंग्लिश, बट आई प्लीज बेयर विद मी। It is an honor and a responsibility to speak at the Rajkishore Naik Memorial Lecture and this forum which says कि आप गांधी जी को याद ही मत करें, आप कोशिश करें कि उनकी तरह बन जाए, और आप अपने आप और अपने जीवन की नपाई करें कि आप उनके रास्ते में कितनी दूर तक अभी तक चले हैं।
When we speak of Gandhiji, we speak of freedom, non-violence, truth, civil resistance, but we forget his deep concern for animals. And yet, if you read Mahatma Gandhi honestly, it becomes clear that animal welfare was not incidental to his philosophy. ये नहीं कि हम ये भी कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं. It was central to his thought. It was central to his thought of non-violence. He did not understand compassion as a sentiment. He understood it as an obligation. He said compassion, ahimsa, is not passive. It is a living force. It demands conduct. एक तरीका है जीने का. It requires restraint from it requires sacrifice. It was not measured by emotion, but by action. Gandhiji believed that morality cannot be partitioned. He rejected the idea, as I have rejected it my whole life. You cannot be compassionate to humans and cruel to animals. अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोग जानवरों के प्रति हिंसक हैं, वो इंसान के प्रति भी उतना ही हिंसक. जो अगर अभी इंग्लैंड में, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मेरे भाषण नहीं है, इंग्लैंड में अभी जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, वहाँ एक जो सर्वे करते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है YouGov. उन्होंने सर्वे किया कि जो लोग वोट करने जा रहे थे इंग्लैंड में, वो क्या चाहते हैं. 3 चीजें भर करके आई. सबसे पहले चाहते थे नौकरियां, दूसरे नंबर पर चाहते थे स्वास्थ्य के लिए इंतजाम, यानी कि हेल्थ मेजर्स, मोर हॉस्पिटल्स, फ्री हॉस्पिटल्स, बेटर इक्विपमेंट, बेटर डॉक्टर्स वगैरह. और तीसरे चाहते थे कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स. तो अब YouGov भी हैरान, जो पॉलिटिशियंस थे वो भी हैरान. ये गलती तो नहीं हुई है, नौजवान ये बोल रहे हैं. तो उन्होंने फिर से ये सर्वे किया, 2024 की ही तो बात है, और उन्होंने पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि सरकार शुड बी कंपैशनेट टू एनिमल्स. और फट से जवाब आया, नॉट वन बट लैक्स ऑफ पीपल. दे सेड जो सरकार is compassionate to animals, they will be compassionate to people. This is the truth. अगर आप जेलों में देखें तो जेलों में जो लोग अति अहिंसा के लिए बंद किए गए हैं, मारा पीटी, कत्ल, बलात्कार, ऐसे चीज़ों पे अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें, स्टडीज देखें, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में, you will see कि एक जो इस वक्त जेल में है फॉर हिंसा, अति हिंसा, heinous crimes, has started their life by being अति हिंसक towards animals. जब से छोटे थे तो जानवर को मारना, तितली के पंख उखाड़ना, जानबूझ करके इंसेक्ट्स के ऊपर पैर डालना, और उस समय लोग हंसते थे कि देखो कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, और चलते चलते वही हिंसा जानवरों पर आ गई. So Gandhiji warned us. His most famous statement is the greatness of a nation and its moral progress. Mahatma Gandhi's most famous statement, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. This is not rhetoric, it is a standard. अगर आप जानवरों के प्रति हिंसक हैं, आप इंसानों के प्रति अहिंसक बन ही नहीं सकते. आज हम हिंदुस्तान में, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम हिंदुस्तान में अपने आप को, और दुनिया मानती है कि हम अहिंसक हैं ज़्यादातर, क्योंकि महात्मा गांधी की लेगेसी इतनी ताकतवर है कि आज इतने सालों बाद अभी भी हम उनके इन हिज सनलाइट वी आर स्टिल बास्किंग. लेकिन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज वी आर द लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड. That is so shameful, so shameful. एक जगह केरला में 28,000 कत्ल खाने हैं. जब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कत्ल खाने बंद किए तो 20,000 से ज्यादा. अब 70% of the meat we eat goes outside. We are
still not a meat-eating nation of that strength, and yet we export. How is it that in Mahatma Gandhi's country we can do this? This is a moral verdict on us. For Mahatma Gandhi ji, he said, the protection of animals is not a sentimental duty, but a moral one. When protection becomes optional, कि मैं करूं कि ना करूं, मैं जानवर को मारूं और खाऊं कि ना करूं, then morality collapses. These are not ideals to be debated, but principles to be recognized. Gandhiji was stating a moral truth. Compassion cannot be selective. मैं जानवरों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मैं 5 अनाथ आश्रम भी बच्चों के लिए चलाती। मैंने जब 20 साल पहले जब लोग शोर मचाते थे कि बच्चों को से कार्पेट्स दरियों बनाते हैं, 3-3 साल 4-4 साल के बच्चों को किडनैप करके बनारस में और भदोही में लाते थे, तो मैं गई, मैंने एक संस्था खोली रगमार्क, एंड वी सेव्ड 16,000 चिल्ड्रन. इवन टुडे आई लुक आफ्टर देम. आज अगर बच्चे नहीं दरी बना रहे हैं वो रगमार्क की वजह से. तो मैं बोलती हूँ ना कि दिल एक दरवाजा है, मोरालिटी कंपैशन एक दरवाजा है. खुलता है तो सबके लिए खुलता है, नहीं खुलता है तो किसी के लिए नहीं खुलता. Mahatma Gandhi was completely clear about what is ahimsa. He said, ahimsa is the highest ideal. It is meant for the brave. It is not meant for the cowardly. अगर आप मारना चाहते हो तो हाथ में छुरी लो और मारो. कोई भी मार सकता है, कोई भी काट सकता है जानवर को, कोई भी मार सकता है बच्चों को, कोई भी शराब पी करके अपनी बीवी को मार सकता है. कौन बोलता है? लेकिन रिस्ट्रेंट रखना, नहीं करना, एक मन बनाना कि मैं इस दुनिया में अगर चलूंगा या चलूंगी तो केवल सोच समझ करके अहिंसा के साथ चलूंगी. ये केवल बहुत बहादुर लोगों के लिए है. लोग आकर के आपको गाली देते हैं या आपको निंदा करते हैं, अरे ये तो अपना काम बहुत गंदा करता है. अरे क्या, उसके संयम रखना उस समय और जवाब नहीं देना वो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए. दैट इज व्हाई अहिंसा इज फॉर द ब्रेव. He said, he was clear that ahimsa cannot be reduced to convenience. यानी कि जब चाहो अहिंसक बनो, जब चाहो नहीं करो. सो छोटी सी चीज, एक सिल्क की साड़ी बनती है 50,000 तितलियों को मार करके. 50,000, एक नहीं. जो इंसान डरता है एक बकरे का मांस खाने, वो खुशी से साड़ी पहनता है 50,000 को मार करके. वही जीव है. तो हम लोग, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि ये साड़ी बहुत सुंदर है तो हम पहन लें, लेकिन बकरे को हम नहीं खाएंगे. आप समझते हो मेरी बात? इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस. छोड़ना है, अहिंसक बनना है तो पूरी तरह. इट कैनॉट बी अ सेलेक्टिव प्रैक्टिस. इट कैनॉट बी जस्ट अ मैटर ऑफ कि हम ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे. अब मुसलमान पॉर्क नहीं खाएंगे, हिंदू बीफ नहीं खाएगा, लेकिन बाकी सब खा लेंगे. इट इज कैनॉट बी सेलेक्टिव. मत खाओ. Ahimsa for Mahatma Gandhi was not a badge or an identity. It is a way of life that rejects exploitation in any form. Mahatma Gandhi was equally mindful of children, of women, even of the British जिनसे वो लड़ाई कर रहे थे, उनकी भी आदर, सत्कार, प्रेम से वो बात करते. That is ahimsa. There are no moral loopholes, none. Ahimsa is the highest duty. Even if you cannot practice in full, understand the spirit and refrain as much as possible from violence. Violence, look, analyze. आप दिन में कितना violence करते हैं? आपने, अगर आप एक कैलेंडर रखें, एक हिसाब बनाएं, या आपने चल करके 2 चिंटियों को भी मारा बिना देखे. Live mindfully. That is ahimsa. Just live mindfully. सोच समझ करके जी. गांधी जी
did not allow us the comfort of contradiction. He said, "You cannot be non-violent in thought, word and deed while taking part in the exploitation of other living beings." This was not philosophical nuance. This is a moral indictment. You cannot speak of peace while living off violence. Violence does not vanish because it is hidden behind slaughterhouses, laboratories, municipal contracts. You cannot hide from saying, हम तो जानते भी नहीं कि ये होता है, हम जानते भी नहीं। छोटी सी बात, हम अक्सर जैनियों को बोलते हैं कि आप लाख जन्म ले करके फिर आप जैनी बने। मैं भी अपने आप को अल्टीमेट जैनी समझती हूँ, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जैनियों में भी अगर कुछ करते हैं, उनके जब तोहफे देते हैं अपने गुरुओं को, तो क्या देते हैं? मोर के पंख। कोई मोर अपने पंख को अपनी मर्जी से छोड़ता नहीं, कोई नहीं। उनको मार करके वो पंख निकाला जाता है, और क्योंकि खून आता है उस पंख में, उस पंख के जो शाफ्ट होता है, जो सफेद होता है, उसको काटते हैं। लेकिन वो कहते हैं हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। तो महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, इग्नोरेंस, यू कैनॉट हाइड behind ignorance. Ahimsa means live mindful. Now, every time he said, non-violence towards humans is not possible as long as animals are subjected to violence. There is no hierarchy of victims, यानी कि हमने इसको अच्छा रखा, इस इंसान को अच्छा रखा, इसके सामने झुके और फिर आकर के छोटे से छोटे जानवर को मारा। There is no permission to practice selectively. Ahimsa is indivisible. Either you reject violence totally or you practice it. You cannot do it selectively. Ahimsa demands equal respect, not selective sympathy. Ahimsa teaches us, he said, to entertain the same respect for all life. An animal's life is not less than yours just because it cannot speak, it cannot retaliate. अरे कोई भी इंसान छुरी लेकर के घूमता है, बंदूक लेकर के घूमता है, लेकिन जो जिसके पास छुरी और बंदूक नहीं है, वो आपसे छोटा नहीं, आपसे कम नहीं है, आपसे और बड़ा। And an animal that cannot defend itself, cannot retaliate, cannot do anything, does not feel any less. आपने कभी गौशाला में देखा है? माँ अभी भी अपने बच्चे को ढूंढती है। कभी आपने देखा है एक बकरे को शोर मचाती क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे को काटा जाता है? हम अक्सर आजकल मैं देखती हूँ कि एक कुत्ता जन्म देता है और कोई बोरे में उसके 6 बच्चे डाल करके कहीं और जाकर के फेंकता है। कभी माँ को देखा है? इतनी पागल हो जाती है कि वो लोगों को काटना शुरू करती है। वही लोग जिनके पास उसने अपनी पूरी जीवन बिताई। Ahimsa is not less for the because they cannot retaliate. In fact, it should be more. आप क्या 2 साल के इंसान के बच्चे को मारते? नहीं मारते। अगर आप शैतान है तो आप मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपने आप को रक्षा कर ही नहीं सकता। तो हम जानवरों को क्यों मारते? हम उनको क्यों खाते? हम उनकी चीजों को पहनते क्यों? हम लेदर क्यों पहनते? उतने ही दर्द उनको होता है। And that is what Mahatma Gandhi taught us. And that is why India is respected all over the world. किसी ने ये नहीं कहा कि अरे वो तो गरीब देश है, उनको छोड़ो। उन्होंने कहा this principle has been taught all over the world. He was unsparing. He said, I see a clear breach of ahimsa even in driving away monkeys. बंदरों को, कल दिल्ली में एक टीम थी जिन्होंने आए और केवल बंदरों को बोरों में डाल करके कहीं और ले जाना। अब बंदर इंसान की तरह, उनकी यहाँ पे माँ, बाप, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी सब होते हैं। उनको अलग करो तो जिंदगी भर वो रोते रहे। लेकिन इतना आसान है, उनको उठाओ, अरे हमको तंग करता है, उठाओ फेंको कहीं और। जंगल तो हमने उनका काटा, लेकिन फेंको हम। महात्मा गांधी said this specifically. He said,
Mahatma Gandhi reminds us the most distinctive and largest contribution of Hinduism to India's culture is the doctrine of ahimsa. To dilute it, to restrict it only to human interaction is not reinterpretation, it is abandonment. या तो आप अहिंसक हैं या तो नहीं हैं. जैसे एक औरत cannot be slightly pregnant. Either she is pregnant or she is not pregnant. You cannot be अहिंसक slightly. या ट्यूसडे के दिन हम जानवर को नहीं खाएंगे, बाकी सारा हफ्ता खाएंगे, तो we are अहिंसक. It doesn't work like that. Either you are or you aren't. You cannot institutionalize violence against animals. You are just betraying ahimsa. He understood culture. Indian culture is not about tradition, ceremonies, clothes. It is not about, it is the cultivation of consciousness and moral awareness. He carried this clarity into every aspect of life, including what we eat. He said, it is very significant that some of the most thoughtful and cultured people in the world are vegetarians. They have a purely vegetable diet. He said that true culture is reflected in the choices you make to minimize harm. He said, I do feel that spiritual progress does demand that we should stop killing our fellow creatures for the satisfaction of our tongues. This is Mahatma Gandhi speaking. These statements make it clear that cultural advancement cannot coexist with habitual killing. A society that claims to be refined like Indian society while exploiting the voiceless is not culture. It is like any other society. कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, लेकिन कोई खासियत नहीं है. It is not measured by external markers, but by the ethical discipline to act with compassion towards all. He left no room for moral evasion. He understood that modern societies need to change their habits. It is not modern to kill. Animals don't vote, they don't protest, they don't write editorials for newspapers, and so they become our first victim. He said, the reason for the reach of Gandhiji's vision is not just in philosophy. It extended through international borders. His ideas continue to reverberate all over the world. He said that civilization is judged not by what it creates, but what it refuses to destroy. Please understand that. Today, many of us have seen Israel attack Palestine. Israel in itself is a remarkable nation. They have created wonderful things. But are we today measuring Israel by what it has created or by the lives that it has destroyed? Have we thought of that? Do we measure ourselves by the skyscrapers and these beautiful auditoriums, or by what we destroy? Destroy in poor people's lands? Do we ever think about it? What would he say to a Supreme Court that says, remove dogs? In Bombay, they have said, remove the pigeons, kill them all. In Kerala, they have said, remove all the wild boar. In Rajasthan, they have said, remove all the nilgai. How many animals are we going to kill? How many? In the name of administrative convenience for humans. What would Mahatma Gandhi say about that? You cannot dress exploitation with the language of necessity. We cannot be arrogant. Mahatma Gandhi was never arrogant towards anybody. And that is the essence of ahimsa. The moment we start thinking कि हम इंसान परमो धर्म, इंसान सबसे ऊपर, उस समय हम लोग पूरा अहिंसा भूल जाते हैं. He believed. Now we come to his attitude towards religion.
He said any religion, he was uncompromising. He said any religion that permits cruelty to animals is false religion. हम लोग शोर मचाते हैं कि मुसलमान एक दिन में बकर ईद के दिन में लाखों बकरों को काटते हैं, हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद खुद वेजिटेरियन थे। मैंने एक दफा नहीं, I have read the Quran 100 times because I have written the only book in the world on Muslim names. But हर दफा प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे do not make your stomach graveyard for animals। अब हम हिंदू उस पर घबराते हैं कि एक दिन पर लाखों लाखों बकरे हम काट रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में रोज के रोज हफ्ते में एक दफा बकरे कटते हैं कि नहीं कटते हैं। काली मंदिरों में जो काली माता हम सब औरतों की रक्षा के लिए, जो हमारी प्रोग्रेस के लिए, उनको हम लोग क्या देते हैं? खून, पसीना, हाय हाय, यूरिन, फीसिस, क्योंकि जानवर जब कटता है, when any जीव करता है, सबसे पहले यूरिनेट और डिफिकेट करता है। क्या हम गॉडेस को यही देते हैं? यही देते? आपकी कालाहंडी में पूरे देश में सबसे ज्यादा जानवर कटते हैं। कभी सोचा है? उड़ीसा इज सच अ जेंटल कंट्री, सच अ जेंटल स्टेट, और लेकिन सबसे ज्यादा कटते हैं जानवर कालाहंडी में एक ही दिन में। तो फिर हम रिलीजन को क्या समझते हैं? इज रिलीजन अबाउट किलिंग? आपकी माँ, मान लो कि आपकी माँ ने आपको लिखाया, पढ़ाया, आपको कपड़े दे, आपकी शादी करवाई, आपको सब कुछ दिया, उसके बदले में आपने क्या दिया अपनी माँ को? खून, कत्ल, मांस, गंदगी, यही दिया। काली तो हमारी माँ है ना। शिव मंदिरों में भी कटता है। हमने क्या सोचा? हम एक धर्म को कहते हैं बुरा है क्योंकि वो खाली मांस खाते हैं, तो हमने कौन सा कम किया? This compassion is not optional in any faith. Any creed that allows suffering for tradition, ये कहना कि नहीं ट्रेडिशनली होता था, प्रॉफिट इज अ बिट्रेयल ऑफ इट्स प्रिंसिपल। मैं आपको एक कहानी बताऊं। कहानी क्या? बंगाल में एक जगह है दक्षिण दिनाजपुर, वहाँ एक बलूर घाट नाम की जगह है। बलूर घाट में अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने एक आदमी को अरेस्ट किया, छोटा मोटा व्यापारी था, और उसको अरेस्ट किया क्योंकि उसने ब्रिटिश टैक्सेस नहीं दिए थे उस साल, तो उसको जेल में डाला। वहाँ उस आदमी ने अपने सारे भगवानों को, माँ को, काली को वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो काली माँ को उन्होंने प्रार्थना किया कि माँ किसी भी तरीके से मेरा जेल से मुझे छूटने दो। वो छूट गया। जब वो छूट गया तो उसने क्या किया? सबसे पहले बकरे को काट करके माँ को दिया। अब इस जमाने में एक जो काली माँ का मंदिर है बलूर घाट में 10,000 बकरे कटते हैं, और वो कहते हैं ट्रेडिशन। कौन सा ट्रेडिशन? एक आदमी इनकम टैक्स से बचने के लिए उसने वो छूटा जेल से, और उसकी वजह से अब 10,000 लोग आते हैं। और क्योंकि हिंदुस्तानियों का दिल बहुत नरम है, जो जाते हैं इंसानों को बकरों को काटने के लिए, वो पहले शराब पी लेते हैं ताकि उनके सेंसेस थोड़े डल हो जाए, और वो खून जो देखते हैं और जो कटना देखते हैं उसको बर्दाश्त कर पाते। ये कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में। हमारा दिल अहिंसक है, जो उसके ऊपर हमने लेयर्स डाले हैं क्रूरता के, वो बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। अब he said, Mahatma Gandhi said, religion is a matter of conduct, not of dogma, and religion just means kindness to all life. Belief without good conduct is of no meaning. Ritual, prayer, theory is meaningless if they coexist with exploitation, suffering, causing suffering or domination. True religion manifests in the choices we make and the lives we protect. He says, religion teaches us to respect every living being. Respect is active. It cannot be selective or symbolic.
You cannot respect a cow and eat it. You cannot respect a goat and eat it. In things, भगवान भी तो, अगर हम भगवान को माने कि भगवान है, चाहे हम कोई भी धर्म के हो, तो आप सोचिए पूरे दिन आप हिंसा करते हैं, अपनी बीवी को बदतमीजी से बात करते हैं, अपने बच्चे को वो स्कूल में फेल होकर के आए उसको 2 थप्पड़ मार दिया, अपने बॉस के साथ आपने चीटिंग कर ली 2-4 रुपए की, और फिर रात को आप प्रार्थना करते हैं मंदिर में कि भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान तो सबके है ना। तो आप पूरे दिन मारा पीटी करो और रात को भगवान से कहो कि हमारी रक्षा करना, तो भगवान क्या सोचेगा? Why do you think suffering has increased? There was a big meeting for peace in Puerto Rico. उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बात कर रही हूँ करीबन 8 साल पहले की। उसमें हर एक बंदा पहुंचा, नोबेल प्राइज विनर्स, ऑल द नोबेल प्राइज विनर्स, ऑल द हेड्स ऑफ स्टेट, और वहां वो बात कर रहे थे कि हम क्या करें, हाउ डू वी ब्रिंग पीस ऑन अर्थ। डेमोक्रेसी से, उससे भी नहीं चलता है, ओलिगार्की से वो भी नहीं चलता है, मोनार्की उससे भी नहीं चलता है, डिक्टेटरशिप उससे भी नहीं चलता, तो क्या तरीका है? और जब मैं बोली, मैंने कहा जब तक आप जानवरों को मारते रहोगे, आप चाहे कुछ भी पॉलिटिकल सिस्टम अपना लो, नहीं चलने वाला, क्योंकि व्हाट इज इनसाइड अस इज वायलेंस, व्हाट इज इनसाइड अस इज वायलेंस। अगर आप पूरे दिन वायलेंट हो तो क्या फर्क पड़ता है आप डेमोक्रेसी में जियो या डिक्टेटरशिप में जियो, वही चीज होती है। यू वांट पीस ऑन अर्थ, यू स्टार्ट विथ पीस इन योर हाउस, यू स्टार्ट विथ पीस इन योर सिटी, एंड दैट कैन ओनली कम इफ यू रिस्पेक्ट ऑल लाइफ, ऑल लाइफ। छोटी सी बात, हम धरती पर बैठते हैं, पिकनिक मना रहे हैं, उसमें चल और कुछ नहीं तो घास उखाड़ ली, चलते चलते पत्ता तोड़ लिया। Have you ever noticed? That is also violence. Gandhi ji was specific about vegetarianism. He said man was not born to eat meat. He is not a carnivorous animal. He was born to live on the fruits and herbs that the earth grows. He said the basis of my vegetarianism, his vegetarian, is not physical but moral. It is not a matter of taste, convenience or health. It is an ethical position. It's a deliberate refusal to exploit life or cause suffering. To consume habit, to consume animals, कि मेरे जात में मैं ऐसे करता हूँ, मेरे धर्म से मैं ऐसे करता हूँ, मेरे पिताजी ऐसे करते थे, मेरी कन्वीनियंस मेरे लिए आसान है, ये नहीं करना। This is not moral. He said, at the root of all violence in the world, Mahatma Gandhi said, there is a single truth. Man's dominion over animals has been the greatest abuse of power. And this abuse has shaped our systems, our institutions, our daily habits, and our attitudes towards each other. From factory farms to laboratories, to killing community animals, to markets where animals are sold. Suffering has been normalized. ये होता ही है, हमने देखना भी बंद कर दिया। This our authority has been made a license for cruelty rather than for stewardship of the earth. Measure your ahimsa by restraint. To honor Gandhi ji, it is not to quote him selectively. It is to live by the clarity that he had given. If we claim that this country, Mahatma Gandhi is our father, then animal welfare cannot remain a side issue. It has to be recognized as a measure of our civilization. India is such a wonderful, wonderful country. Think, ये अकेले हैं, हम लोग, हमारे मंत्री लोग, हमारे MPs, हमारे PMs आते और जाते, ठीक है, हम I myself have served under 7 prime ministers, आते हैं जाते हैं, हम किसको, हमारे राजे आए और गए, हमने किस राजा को पूरे देश के लाखों राजों में से कौन से राजा को हमने चुना टू बी आवर सिंबल?
Ashok, what was Ashok responsible for? Apart from he came, there was massive destruction of Kalinga. उसके बाद जो उन्होंने अहिंसक बन गए और उन्होंने जगह जगह में जो उन्होंने लिखा कि लोगों को मत मारो, तमीज से रहो, don't kill animals, be vegetarian, that has come down to us. That has come down to us. Why do we respect Ashok? After all, राजू तो इतने लाखों राजे थे, छोटी छोटी छोटे छोटे, हर 3 किलोमीटर पर एक ना कोई राजा था. Why do we respect? Why do we use Ashok as our symbol? Why is Mahatma Gandhi our father? Why are we so proud of them? Because of the ahimsa. And yet we are proud of them, but we don't follow them. So we need to follow them. If Mahatma Gandhi warned us, he said to hurt a harmless creature is a sin against God. To violate this is not mere transgression. It is a moral failure. It is a corruption of the ethical fiber that binds human society. महात्मा गांधी का इसका मतलब क्या है? लिखा, जिस दिन आप जानवर के ऊपर अत्याचार करोगे, ये आपने पूरे ह्यूमन सोसाइटी में तोड़फाड़ कर लिया. फिर तो आप एक दूसरे पर तो करना ही है आप लोगों ने हिंसा. He reminded us, it does ill becomes us to invoke in our daily prayers the blessings of God the compassionate, if we cannot practice the same compassion towards our fellow creatures. यही जो मैं आपको कह रही थी कि आप एक दूसरे से और हर जीव के साथ compassion, gentleness, नरमी से पेश नहीं आ सकते, तो फिर आपका हक भी बनता नहीं है भगवान से कुछ मांगना. He said it is a denial of Hinduism to hurt any animal. The ethical teachings of our civilization are not abstractions, they are calls to action. If you say you are Hindu, then you must behave like a Hindu. You cannot be a Hindu selectively. The core of Hinduism is हर एक जीव की रक्षा ही नहीं करना, उसकी इज्जत करना. जब हम कहते हैं हम हिंदू हैं, क्यों हम हिंदू हैं? क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि हम प्रसाद खाते हैं, क्योंकि हम माला पेश करते हैं, क्योंकि हमारे पास 33 करोड़ भगवान हैं. ये नहीं, आप हिंदू इसलिए हैं क्योंकि आप हर एक की इज्जत करते हैं. आप यू रिफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग सफरिंग. दैट इज ए हिंदू. To play, let this lecture, which is the first in the country, and it comes from such deep roots, a man who started a Gaushala, for which we gave the award. My organization, People for Animals, gave the award to him many, many years ago. To start, this is the first lecture in the country about Mahatma Gandhi and animals. And what do I say in the end? I say, let us not admire Mahatma Gandhi. Let us be like him. This is a man who had nothing. And India is such an amazing place. आप सोचिए, हम अमीरों के सामने, हम पॉलिटिशियंस के सामने, हम बिजनेस वालों के सामने झुकते हैं, हम पैर भी छूते हैं उनके. लेकिन हमारे दिल के अंदर हम किसकी इज्जत करते हैं? जो फकीर घूमता. हम गुरुओं के पास जाते हैं. पॉलिटिशियन जिस दिन उसका पद चला गया, वो भी चला गया. जिस दिन बिजनेस वाले के पैसे चले गए, वो भी चला गया. लेकिन गुरु जिसके पास कुछ भी कभी नहीं था, जो अपने छोटी सी जगह में बैठ करके एक धोती से कभी कभी कुछ भी नहीं, जैसे जैन मुनि पहनते, कुछ भी नहीं पहन करके, फिर भी हम अपने दिल से उनके पैर छूते. बात सही है कि नहीं सही? So what is it? Look at this wonderful country. हमारा दिल अभी भी स्वच्छ है. Even now we can be safe. जो आप बैठे हैं यहाँ, अगर आप फैसला कर लो कि हम आज के बाद कोई भी जानवर को हम लोग बर्बाद नहीं, को हम खाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं. जब मैंने शुरू किया ये काम, सोचो, मैं खुद मांस खाती थी. मैंने शादी की 18 साल की उम्र में. मैं जब पूरे दिन जानवर को बचाती थी और रात को उनको खाती थी.
और मेरे पति ने मुझे यही बोला कि तुम पूरे दिन हमारी जान खा जाती हो, कहकर इसको बचाओ, उसको बचाओ, उसको बचाओ, और रात को तुम मांस खाती हो। और या तो तुम छोड़ दो मांस खाना, या तो तुम छोड़ दो बोलना। और उसी वक्त मैं रोने लगी, और इतना रोई, इतना। और मैं सूप पी रही थी, वो सूप गिर गया और आज भी उसके दाग हैं जहाँ मैं जल गई। और उसके बाद मैंने छुआ भी नहीं, ना मैं सिल्क पहनती हूँ, ना मैं लेदर पहनती हूँ, ना मैं तोहफे में लेती हूँ, ना मैं इसका रिश्ता रखती हूँ। मैं देखती हूँ क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कि इसमें कितना हिंसा है, कितना हिंसा नहीं। मेरे चलते चलते एक मूवमेंट जानवरों का खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। आज जो आप हैं, मान लो मेयर, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस वाले, स्टूडेंट्स, आम लोग जो आप आए हैं, आप अपना समय मुझे दे रहे हैं तोहफे में। आप सुनने आए हैं एक तोहफे के तौर पर। जब हम किसी को सुनते हैं तो अपना समय देते हैं। हमारे पास दुनिया में देने के अलावा क्या है? वी हैव टाइम एंड वी हैव अटेंशन, बस। नथिंग एल्स इज अ तोहफा। ना आपके मुझे देने से साड़ी या मुझे कोई पैसे देने से कोई फर्क पड़ने वाला है। हालांकि अगर आप पैसा दे दें जानवरों के लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझे जो समय देते हैं, let us learn from each other, let us learn from महात्मा गांधी। I have his collective works at home। जब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, सचमुच में एक वक्त था जब मेरा घर भी गिर था, उस समय मैंने महात्मा गांधी की collective works, they were going on sale, and I bought them and I read them like I read the Quran, like we did, you know, so many of these wonderful books। और आप देखेंगे जिसने भी धर्म शुरू किया, क्रिश्चियंस के जीसस क्राइस्ट, अगर आप बाइबल पढ़ें, उसके भाई द बुक ऑफ जॉन, उसमें ये लिखा है कि हम सब वी आर ऑल वेजिटेरियन, क्योंकि हमारा जो ट्राइब है, जिस ट्राइब से जीसस आते थे, एसीन है, उसका नाम है एसीन। वो सारा ट्राइब आज तक वेजिटेरियन है। लेकिन क्रिश्चियंस मांस खाते हैं, और कब छोड़ते हैं? फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन क्या खाते हैं? मच्छी खाते हैं। यू नो, मुसलमान, उनके खुद के प्रॉफिट हर पेज पर लिख रहा है, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ, मांस नहीं खाता। ये जो बकर ईद का दिन है, बकर ईद इज अ पावर। व्हाट इज द स्टोरी? इट्स अ क्रिश्चियन स्टोरी जो इन्होंने अपना लिया। और वो केवल ये था कि इब्राहिम ने कहा, भगवान ने इब्राहिम से कहा कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो? तो उसने कहा कि मैं आपको जी जान से प्यार करता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा मुझसे ऊपर कोई है तो नहीं? तो उसने कहा मैं अपने बेटे से भी बहुत प्यार करता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तो मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हो, चलो उसका गला काटो। तो इब्राहिम ने छुरी उठाई अपने बेटे के गला काटने के लिए, और फिर भगवान ने कहा अच्छा रोको रोको, मैं मान गया कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। फिर उसको मुसलमानों ने, उनकी जब उन्होंने कहानी ली तो प्रॉफिट ने उसको बकरा बना दिया, लेकिन तब भी नहीं लिखा है कि वो बेटे को काटा गया। ये चलते चलते ये कहानियां पे कहानियां बन जाती हैं। और जैसे हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि आप हमारी देवियों को आप खून अपना चढ़ाए, और अपना भी नहीं, किसी निहत्थे का खून चढ़ाए। आपको चाहिए वरदान, देवी मुझे एक लड़का दे दो, अगर लड़का मिल जाए तो मैं तुमको 10 बकरे काट करके दूंगी। अब बकरे की क्या गलती है? Listen, we pervert religion. Religion is the most beautiful thing, but it has to reflect in your conduct. Everybody who has started a religion has never ever attacked animals. And as I told you, that उस दिन जब मैं 18 साल की थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ना मैं लिपस्टिक नहीं पहनती हूँ, ये चीजें नहीं रखती हूँ, मैं जेवर नहीं पहनती हूँ, क्योंकि सब में हिंसा। ये जो मोती पहनते हैं, ये मोती किस चीज से बनते हैं? एक छोटा सा जानवर ऑयस्टर, वो उसको हम लोग फाड़ते हैं उसके अंदर का एक मोती लेने के लिए, और उसकी स्पाइन काट करके फेंक देते हैं वो मोती के लिए। वो मोती पहन करके इससे अच्छा कि मैं कुछ ना पहन। उसी तरीके से जब भी हम कोई चीज को पहनते हैं, काटते हैं, कभी कभी मुझे दुख होता है कॉटन भी पहनने, इसलिए मैं कभी कुछ खरीदती नहीं हूँ।
कभी कुछ नहीं, ये जो मैं पहनती हूँ ये सब 40-40, 50-50 साल पुराने, और मैं रब करके रखती हूँ इसलिए क्योंकि कॉटन में भी हम लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो वो उससे भी जानवर बहुत मरते हैं। तो मैं घबराती, जितना हम खरीदते हैं, जितना हम लोग बाजार में जाकर ये भी चाहिए, लाल भी चाहिए, पीला भी चाहिए, नीला भी चाहिए, उसमें कोई ना कोई मौत बंदा। इसलिए रिस्ट्रेंट इज द बेसिस ऑफ हिंदू मोरालिटी। दैट इज व्हाट महात्मा गांधी किस वजह से ठंड में मर रहे थे लुंगी पहन करके, क्यों? He just wanted to teach you the lesson कि नेता बन सकते हो बिना कोई चीज के, बिना, और वो बन गए नेता हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की। This philosophy is admired all over the world, all over the world. हमने दुनिया को दो चीजें दी हैं, एक अहिंसा और एक योग। आज योगा डे भी है। It is such a beautiful thing to learn, but yoga comes out of ahimsa. Anyway, so to finish, in Mahatma Gandhi's own words, all life is one. That which separates one living being from another is simply ignorance. That is all. Thank you for inviting me, and I deeply appreciate your being here. Thank you.